इस समय मैं मौजूद हूँ पाइपलाइन रोड पर और आज किसान एकता संघ के जो प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसको तो हमारे साथ मौजूद हैं किसान एकता संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरवन जी, जिनसे बात करें। सर, आज किसान एकता संघ का जो प्रदेश कार्यालय खुला, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज हमने अपना जो प्रदेश कार्यालय यहाँ बनाया तो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारे संगठन का विस्तार है, हम चाहते हैं कि यहाँ की जो लोकल आवाज़ है, यहाँ से एक आवाज़ उठे, यहाँ बैठ के हम अपनी बात इस क्षेत्र में पहुँचा सकते हैं। तो हम पूरे देश में अपना एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो शाखाएं हैं संगठन की, जो विस्तार की जो कड़ी है वो संचालित होती रहें। यहाँ से हमारी आवाज़, जो यहाँ के पीड़ित और दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ हम यहाँ से उठाएंगे और जो सरकार की किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियाँ, उन्हें हम यहाँ से प्रचारित और प्रसारित करेंगे। उनके लगातार 11 महीने 13 महीने यूपी गेट पर भी आंदोलन रहा, किसानों की तमाम मांगों को लेकर आंदोलन रहा, लेकिन जिस तरह की जो सूचनाएं हैं कि जो किसानों के साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, तो किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? इसमें जिम्मेदारी का तो मतलब ही नहीं है, ये तो सूदा सरकार चोर है, सरकार निकम्मी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने 13 महीने बाद हमें छल दिया और हमें झूठा आश्वासन देकर बॉर्डर से घर भेजने का काम किया। हम फिर लोग संगठित हो रहे हैं और फिर एक बड़ा आंदोलन ये देश चाह रहा है और हम अब की बार इस सरकार को भी बदल देंगे और देश के कानून को भी बदलवाने का काम करेंगे। स्वरण जी, जैसा आपने कहा कि आप देश के कानून को बदलवाने की बात कर रहे हैं, जो कानून की बात की है, लेकिन जिस तरह लगातार जो किसान जो संगठन है उनकी भी संख्या में इजाफा और उसका क्या कारण आप मानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो लगातार संगठन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है? संख्या में इजाफा ये हो रहा है कि सरकार से लोग असंतुष्ट हैं, सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है। जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों की सुनते नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कि वो संगठन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक, शासन तक अपनी बात पहुंचाए। ये मजबूरी है। अगर प्रशासन सुनता, अगर जनसेवक जो विधायक एमपीज वगैरह हैं वो सुनते बात, तो ये संगठन बनाने की नौबत किसी को नहीं आती। स्वरण जी, जिस तरह जो 13 महीने का आंदोलन चला उसके बाद भारतीय किसान यूनियन का एक धड़ा टूटकर अलग नया संगठन बनाया, फिर क्या वजह रही कि जो संगठन में से संगठन टूट रहे हैं, लगातार जो संगठनों में विकृति कहा जा सकता है, आखिर क्या इस बिखराव का कारण है? ये कहीं कोई बिखराव नहीं है, वो हमारे भाई हैं, पर सरकार चाहती है कि ये किसान संगठित नहीं हो और सरकार ने की वो साजिश है। सरकार की वजह से वो एक जो धड़ा टूटा, पर वो हमारे भाई हैं, आज भी वो हमारे साथ है और पूरे देश के किसान, पूरे देश के संगठन सब हम एक साथ हैं। हम कोई अलग नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष वंदना चौधरी जी भी हैं, इनसे बात करें। वंदना जी, आज आपने यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया और क्या आपकी नीति यहाँ से रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, यहाँ के जो 14-15 गांव हैं उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से है, इस रोड से। इस रोड को पिछले 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कभी इसको चौड़ा करने की बात आती है, कभी कुछ करते हैं। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं, अध्यक्ष जी हैं 2 संस्थाओं के। काम कह देती है सरकार। इस सड़क का टेंडर हुआ था, जो कि उसका टेंडर भी कम हुआ और फिर उसका काम भी संतोषजनक नहीं हो रहा है। यहाँ इस कार्यालय का जो आज हमने यहाँ पे किसान एकता संगठन का कार्यालय जो यहाँ पे उद्घाटन किया, इसका मेन ये है, जितनी भी यहाँ पे किसानों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुन के उनका समाधान करने की कोशिश की जाए और यहाँ पे एक व्यवस्थित तरीके से किसानों की बात को सरकार तक पहुँचा जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे कि यहाँ से देश के कोने कोने तक किसानों की आवाज़ जाए। ये आज एक ऐसा कार्यालय है, सिर्फ कार्यालय नहीं, एक संगठन है ये पूरे किसानों का। वंदना जी, जो जहाँ पर हम मौजूद है, काफ़ी संघर्ष सड़क को लेकर हुआ, काफ़ी प्रदर्शन हुए, हालांकि सड़क का टेंडर हुआ है अभी और काम भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से किसानों की हम बात करते हैं, क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, यहाँ पर जो गरीब मजदूर किसान रहते हैं, दिल्ली से कनेक्टिविटी की बात करें तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की भी समस्याएं हैं, साधन, आम संसाधन नहीं है। जो आम लोग हैं उन्हें दिल्ली जाने में समस्याएं होती होंगी, उनको लेकर किस तरह की आपकी मांग होगी? देखिए, यहाँ पे पहले भी कई बार बस सेवा सरकार ने कह के बड़े उद्घाटन, फीते काटे, सड़क, आपने देखा होगा बस की व्यवस्था यहाँ पे कराई थी, वो दिखाने के लिए करती है। अब यहाँ पे संगठन का, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि संगठन का यहाँ पे आज कार्यालय होने का मकसद यही है कि जो भी गाँव वालों को परेशानियाँ हैं उसको सुन करके उसके समाधान पे काम किया जाएगा। जुमलेबाजी या कोई धोखेबाजी या कोई वादा यहाँ पे नहीं फर्जी किए जाएंगे। जो काम होगा वो धरातल पे होगा, असली काम होगा। वंदना जी, आंदोलन की बात करें तो आंदोलन को लेकर किस तरह की आपकी योजनाएं होंगी आगे भविष्य में?
देखिए, सरकार तो ये चाहती है कि आंदोलन करें पर सुनते नहीं है। पर हमारा यहाँ से ये आंदोलन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संरक्षण में कि जो आंदोलन हम यहाँ से करेंगे वो आंदोलन ऐसा होगा कि सरकार को हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। आप कुछ दिनों में देखिएगा सड़क का जो यहाँ पे हमने पिछली बार अभी चीफ साहब को भी ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे अच्छी सड़क का जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो घटिया किस्म का लगाया जा रहा है, उस पे भी हम यहाँ पर काम करेंगे। और किसानों की, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, अभी जो लेटेस्ट सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे जीडीए अनऑथराइज तरीके से किसानों पर प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है। जो यहाँ कुछ करना अगर वो चाहते हैं तो किसान सरकार उससे प्रशासन के